यूके में मास्टर्स 14 लाख से कम में करने के लिए यूनिवर्सिटीज, उनकी एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन का प्रोसेस, ये सारा कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। देखो, किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अब्रोड में अपने फेवरेट कोर्स को या फेवरेट कोर्स की स्टडी एक सक्सेस के समान है। बात जब अब्रोड में स्टडी की आती है ना, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके को अपनी स्टडी के लिए बेस्ट मानते हैं। इसका मेन कारण है कि यूके दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज का एक घर है, जिन्होंने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के साथ साथ कई ग्लोबल रैंकिंग्स में अपना नाम दर्ज किया है। कई इंटरनेशनल स्टूडेंट कल्चर डाइवर्सिटी और कई दूसरे इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से यूके में मास्टर्स करने का ऑप्शन चुनते हैं। क्या आपको पता है कि आप यूके में मास्टर्स 14 लाख से कम में भी कर सकते हैं? बात करेंगे यूके में मास्टर्स की पढ़ाई क्यों करें। देखो, यूके में अपनी हायर स्टडीज क्यों करनी चाहिए, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कैंडिडेट्स को, एप्लीकेंट्स के लिए कुछ सबसे मेन कारण होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। यूके में दुनिया के कुछ बेहतरीन शहर हैं जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए बड़े अच्छे माने जाते हैं, और फिलहाल यूके के 14 शहरों ने QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2022 की रिपोर्ट की लिस्ट में जगह बनाई है, जिसमें लंदन दुनिया में सबसे हाई लेवल पर माना गया है। स्टूडेंट यूके में लगभग 1 से 1.5 साल की ड्यूरेशन में अपने मास्टर्स को पूरा कर सकते हैं, बल्कि यूएसए और कनाडा जैसे देशों में इन्हीं कोर्सेज की ड्यूरेशन 1.5 से 2 साल की है। यूके में मास्टर्स की पढ़ाई करते समय स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती है, जो आपके ट्यूशन फीस के साथ साथ रहने के खर्च का भुगतान कर सकती है। और यूके में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस से भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। यूके में मास्टर्स की स्टडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपनी इंग्लिश को बढ़ावा देने का एक गोल्डन चांस होता है। अब मैं बात करूंगा यूके में पढ़ाई करने के फायदे क्या हैं। देखो, यूके में पढ़ाई करने के फायदे के बारे में आपको अगर मैं बताऊं ना, बेस्ट एजुकेशन के लिए वहां माहौल है, और हर तरह की संस्कृति के वहां पर एक तरह से ग्रुप्स बने हुए हैं, समितियां हैं, अच्छी इनकम है, सस्ती और बेस्ट एजुकेशन है, और पढ़ाई के साथ साथ वर्क परमिट की भी वहां पर छूट है। अगर मैं बात करूं बेस्ट मास्टर कोर्सेज की यूके में, तो अब्रॉड में स्टडी का इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी के कोर्स को तय करना एक कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना पसंद करते हैं, इसके बेस पर करियर चुनने के बजाय करियर की पॉसिबिलिटीज को सबसे आगे रखकर चूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूं बिजनेस की, बिजनेस के ज्यादातर स्टूडेंट्स MBA करने की इच्छा रखते हैं, और वहीं इस कोर्स को करने से टीम वर्क के तरीके और अलग अलग देशों की लीडरशिप की उम्मीदें, इनको समझने की क्षमता मिलती है। इससे व्यक्ति की पर्सनल जो स्किल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा मिलने में हेल्प मिलती है, जिससे उनमें लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और स्टूडेंट इस कोर्स को यूके के किसी भी शहर में कर सकते हैं। बात करें अगर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की, देखो, इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर कोर सिविल सब्जेक्ट्स तक की पढ़ाई कर सकते हैं, और इस साइंस के साथ आप कंप्यूटेशन सिस्टम की थ्योरी
और डिजाइन में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जो आज हमारी आधुनिक दुनिया पर हावी है। ये एक मैथमेटिक्स और क्रिएटिव सब्जेक्ट्स है जिसमें स्टूडेंट मैनेजर, प्रबंधक, प्रोग्रामर, स्पेशलिस्ट, डेवलपर जैसी भूमिकाओं के साथ साथ वर्ल्ड के हर एक फील्ड में लोहा मनवा रहे हैं। बात करूं मेडिसिन की। मेडिसिन हम सब में बीमारी को रोकने, डायग्नीज करने, कम करने या ठीक करने का व्यापार साइंस है। इसमें शरीर, फिजिकल साइंस है ना, फार्मेसी, इन जैसे फील्ड शामिल हो सकते हैं जो सभी अपने आप में एक्सपर्ट हो सकते हैं। मेडिसिन में बहुत कुछ आ जाता है, डेंटिस्ट आ जाते हैं, है ना, बहुत सारी, है ना, एनिमल वाले डॉक्टर होते हैं, सर्जरी वाले हो गए, नर्सिंग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बायोमेडिसिन हो गया, या फार्मेसी हो गया, है ना, इस तरह के बहुत सारे चीजें आ जाती हैं। बात करूं अगर मैं लॉ की, तो लॉ में रिसर्च, है ना, इन जैसी सोच, जैसी स्किल्स डेवलपमेंट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए लॉ एक बहुत ही बेहतर फील्ड माना जाता है। और लॉ के स्टूडेंट्स के पास एलएलएम, एलपीसी और बीपीटीसी जैसे स्पष्ट पोस्ट ग्रेजुएट के कई ऑप्शंस हैं। लॉ डिग्री धारक बैरिस्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना, होते हैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब इन जैसे बड़े सारे काम करते हैं। बैचलर ऑफ लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड लॉ, मास्टर ऑफ लॉ, सिविल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ और क्रिमिनल जस्टिस भी इसमें शामिल होते हैं। बड़े सारे करियर्स हैं। अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी एक निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि लोग एक विशेष तरीके से क्यों व्यवहार करते हैं। आमतौर पर साइकोलॉजी इंसान के मन की पढ़ाई होती है, जिसकी पढ़ाई करने के बाद व्यवसायिक निश्चितता की कमी के बावजूद साइकोलॉजी एक लोकप्रिय क्षेत्र बना हुआ है। कई ग्रेजुएट मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं। कई दूसरे लोग एजुकेशन, रिसर्च आदि के क्षेत्र में भी करियर निर्माण करते हैं। बात करूं अगर मार्केटिंग की, लगातार बदलते व्यापार मॉड्यूल से निपटने के लिए मार्केटिंग कई तरह के अनोखे और चैलेंजेस वाले मुद्दों की पेशकश करती है। एक बिजनेस को जीवित रहने और बढ़ने के लिए प्रोडक्ट्स को बेचना बड़ा जरूरी है, और ये मार्केटिंग टीम है जो कस्टमर्स की जरूरतों पर रिसर्च और सेटिस्फाइड करके ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका तय करती है। आपकी डिग्री के दौरान प्लानिंग, प्राइस की मार्केटिंग, है ना, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बात करूं अगर मैं आर्ट्स की, आर्ट्स शब्द का मतलब सिर्फ फाइन आर्ट्स से नहीं है, बल्कि रिसर्च वाले फील्ड की एक अलग से ही श्रृंखला होती है। इसका मतलब यह है कि आर्ट्स में डिग्री के साथ आपके पास अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी के अनगिनत अवसर होते हैं। और इंटरनेशनल संदर्भ में यूके में कुछ बेहतरीन आर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं जो हर साल कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आकर्षित करते हैं। लेकिन कुछ ब्रिटिश आर्ट्स यूनिवर्सिटीज अपनी एजुकेशन की क्वालिटी के संबंध में निश्चित रूप से अपनी खुद की एक पहचान है। और यूके से आर्ट्स की पढ़ाई के लिए आप पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म, इन जैसे कोर्सेज की स्टडी करके बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं।